मेरे प्यारे आत्मन, क्या आपने कभी गौर किया है कि जीवन इतना कठिन क्यों लगता है? क्या सच में जीवन कठिन है या हमने उसे कठिन बना लिया है? आप सुबह उठते हैं और दिन शुरू होने से पहले ही मन तुलना शुरू कर देता है। किसी का घर बड़ा है, किसी की नौकरी बेहतर है, किसी का बच्चा आगे निकल गया, किसी के पास ज्यादा पैसा है, और धीरे धीरे आपका मन कहने लगता है मैं पीछे रह गया। यहीं से दुख की शुरुआत होती है। लेकिन एक सवाल पूछूं, क्या आपने कभी पेड़ को दूसरे पेड़ से तुलना करते देखा है? क्या नदी कभी समुद्र से शिकायत करती है कि वो छोटी है? क्या चांद कभी सूरज से ईर्ष्या करता है? नहीं, क्योंकि प्रकृति को पता है हर चीज का अपना स्थान है। लेकिन मनुष्य ने तुलना की बीमारी पाल ली है, और तुलना वही करता है जो अपने आप को भूल चुका है। तुलना दुख का पहला बीज। तुलना का अर्थ है आप अपने जीवन को किसी और की कहानी से माप रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि हर जीवन की परिस्थितियां अलग हैं, हर व्यक्ति का रास्ता अलग है, हर आत्मा की यात्रा अलग है। आप आम के पेड़ को देखकर कहें मैं नारियल क्यों नहीं हूं, तो क्या वह समझदारी है? नहीं। फिर भी हम यही करते हैं, हम अपने जीवन की तुलना किसी और के जीवन से करते हैं, और परिणाम असंतोष। तुलना हमेशा आपको दो चीजें देगी, या तो अहंकार या हीनता। अगर आप किसी से बेहतर दिखते हैं तो अहंकार पैदा होगा, अगर आप किसी से पीछे दिखते हैं तो हीनता पैदा होगी। और दोनों ही बीमारी है, क्योंकि दोनों में आप अपने आप को नहीं देख रहे। असली स्वतंत्रता जब आप तुलना छोड़ देते हैं तो पहली बार आप अपने आप को देखते हैं। आपको पता चलता है मैं कौन हूं, मेरी क्षमता क्या है, मेरी खुशी किसमें है। क्योंकि तुलना में आप कभी अपने नहीं होते, आप हमेशा किसी और की परछाई बन जाते हैं। आप अपने कपड़े नहीं पहनते, आप समाज की उम्मीद पहनते हैं। आप अपना रास्ता नहीं चलते, आप भीड़ का रास्ता पकड़ लेते हैं, और फिर कहते हैं जीवन कठिन है। जीवन कठिन नहीं है, नकल कठिन है। उम्मीद दुख का दूसरा बीज। अब दूसरी बात, किसी से उम्मीद रखना। आप सोचते हैं वह मुझे समझेगा, वह मेरे लिए यह करेगा, वह मेरे साथ हमेशा रहेगा, और जब ऐसा नहीं होता तो आप टूट जाते हैं। लेकिन समस्या क्या है? समस्या यह है कि आपने अपनी खुशी किसी और के हाथ में रख दी, और यह सबसे खतरनाक जगह है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपकी उम्मीदों के अनुसार नहीं जी सकता। हर व्यक्ति अपनी कहानी जी रहा है। जब आप उम्मीद रखते हैं तो आप सामने वाले को स्वतंत्र नहीं रहने देते, और जब वह आपकी उम्मीद पूरी नहीं करता तो आप दुखी हो जाते हैं। प्रेम और उम्मीद में फर्क, प्रेम स्वतंत्रता देता है, उम्मीद बंधन देती है। प्रेम कहता है तुम जैसे हो वैसे रहो, उम्मीद कहती है तुम वैसे बनो जैसे मैं चाहता हूं। और जब कोई आपकी उम्मीद के अनुसार नहीं बनता तो आप उसे दोष देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि शायद गलती उम्मीद में है? जीवन को हल्का कैसे करें? अगर आप सच में जीवन को आसान बनाना चाहते हैं तो दो चीजें छोड़ दो, तुलना और उम्मीद। जब आप तुलना छोड़ते हैं तो आप खुद से मित्रता करते हैं। जब आप उम्मीद छोड़ते हैं तो आप लोगों से प्रेम कर पाते हैं, क्योंकि अब आप उनसे कुछ मांग नहीं रहे, आप बस उनके साथ हैं। एक छोटी सी कहानी, एक आदमी रोज दुखी रहता था। किसी ने उससे पूछा तुम इतने दुखी क्यों हो? उसने कहा मेरे दोस्त के पास बड़ा घर है, मेरे पास छोटा है। कुछ साल बाद उसने बड़ा घर खरीद लिया, फिर भी दुखी क्यों? अब उसके दोस्त के पास और बड़ा घर था। दुख का कारण घर नहीं था, दुख का कारण तुलना था। असली खुशी कहां है? खुशी वहां है जहां आप अपने जीवन को स्वीकार करते हैं, जहां आप कहते हैं जो है वही पर्याप्त है। इसका मतलब यह नहीं कि आप आगे बढ़ना छोड़ दें, आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन तुलना के बिना, उम्मीद के बिना आप अपनी यात्रा पर चलें। उम्मीद छोड़ना मतलब क्या?
इसका मतलब यह नहीं कि आप लोगों से प्रेम करना छोड़ दें। नहीं, प्रेम करो लेकिन बदले में कुछ मांगो मत। मित्रता रखो लेकिन शर्त मत रखो। संबंध रखो लेकिन नियंत्रण मत करो। तब संबंध बोझ नहीं रहेंगे, तब संबंध आनंद बन जाएंगे। जीवन का रहस्य, तुलना छोड़ दो, जीवन हल्का हो जाएगा। उम्मीद छोड़ दो, दुख कम हो जाएगा। और जब दुख कम होता है तो पहली बार खुशी दिखाई देती है। खुशी कहीं बाहर नहीं है, वह वहीं है जहां तुलना खत्म होती है और उम्मीद शांत हो जाती है। अंतिम संदेश, मेरे प्यारे आत्मन, आज से एक छोटा सा प्रयोग करो। जब भी मन तुलना करे तो मुस्कुरा देना। कहो, यह उसका रास्ता है, मेरा रास्ता अलग है। और जब भी किसी से उम्मीद उठे तो खुद से कहो, मैं प्रेम कर सकता हूं पर मांग नहीं रखूंगा। धीरे धीरे तुम देखोगे कि जीवन बदल रहा है, क्योंकि जीवन को कठिन तुमने बनाया था और अब तुम उसे सरल बना रहे हो। अभी हम जिस जगह खड़े हैं वहां से जीवन को थोड़ा अलग ढंग से देखना शुरू करते हैं, क्योंकि जब तक मन तुलना में उलझा रहता है तब तक जीवन कभी भी सहज नहीं हो सकता। तुलना का अर्थ है आप अपने जीवन को किसी और की आंखों से देख रहे हैं, और जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपने अस्तित्व का अपमान करते हैं। जरा ठहरकर देखिए, क्या आपने कभी सूरज को चांद से तुलना करते देखा है? क्या गुलाब कभी कमल से पूछता है कि तुम मुझसे ज्यादा सुंदर क्यों हो? नहीं, प्रकृति में कहीं भी तुलना नहीं है, हर चीज अपने आप में पूर्ण है। लेकिन मनुष्य ने तुलना को जीवन का आधार बना लिया है। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है, देखो वह बच्चा तुमसे ज्यादा पढ़ता है, देखो वह आदमी तुमसे ज्यादा सफल है, देखो उसके पास तुमसे ज्यादा धन है। धीरे धीरे मन में एक बीज बो दिया जाता है, तुम पर्याप्त नहीं हो। और यह सबसे खतरनाक विचार है, क्योंकि जिस दिन आदमी को यह विश्वास हो जाए कि वह पर्याप्त नहीं है, उसी दिन से उसकी शांति खत्म हो जाती है। तुलना केवल दूसरों से नहीं होती, कई बार आदमी अपने ही अतीत से तुलना करता है। वह सोचता है पहले मैं ऐसा था, अब वैसा क्यों नहीं हूं, और इस तरह वह वर्तमान को भी खो देता है। जीवन का असली रस तो वर्तमान में है, लेकिन तुलना हमें वर्तमान से दूर कर देती है। अब जरा गहराई से समझो, तुलना का मतलब क्या है? तुलना का मतलब है कि तुम अपने आप को स्वीकार नहीं कर रहे। तुम चाहते हो कि तुम किसी और की तरह बन जाओ, लेकिन यह संभव ही नहीं है, क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड में तुम्हारे जैसा कोई दूसरा नहीं है। तुम एक अनोखी रचना हो, और जब तक तुम इस अनोखेपन को नहीं पहचानोगे तब तक तुम्हारे भीतर संतोष नहीं आएगा। जब तुम तुलना छोड़ देते हो तब पहली बार तुम्हें अपने जीवन की सुंदरता दिखाई देती है। तुम देख पाते हो कि तुम्हारे पास भी बहुत कुछ है, लेकिन तुलना करने वाला मन हमेशा वही देखता है जो उसके पास नहीं है। तुलना का मन हमेशा अभाव में जीता है, और जो अभाव में जीता है वह कभी खुश नहीं हो सकता। अब दूसरी बात, उम्मीद भी दुख का एक बड़ा कारण है, क्योंकि जब तुम किसी से उम्मीद रखते हो तो तुम उसे अपनी इच्छा के अनुसार चलाना चाहते हो। तुम चाहते हो कि वह वैसा व्यवहार करे जैसा तुम चाहते हो, लेकिन क्या यह संभव है? हर व्यक्ति अपनी समझ से जी रहा है, उसका अपना मन है, उसकी अपनी परिस्थिति है, उसकी अपनी सीमाएं हैं। जब तुम किसी से उम्मीद रखते हो तो तुम उसकी स्वतंत्रता छीन लेते हो, और जब वह तुम्हारी उम्मीद के अनुसार नहीं चलता तब तुम दुखी हो जाते हो। दुख इसलिए नहीं होता कि सामने वाले ने कुछ गलत किया, दुख इसलिए होता है कि तुम्हारी उम्मीद टूट गई। अगर तुम उम्मीद ही न रखो तो दुख का प्रश्न ही समाप्त हो जाता है। अब यह मत समझ लेना कि उम्मीद छोड़ने का मतलब यह है कि प्रेम छोड़ दो, नहीं। प्रेम और उम्मीद दो अलग चीजें हैं। प्रेम स्वतंत्रता देता है, उम्मीद बंधन बनाती है। प्रेम कहता है मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं जैसे तुम हो, उम्मीद कहती है तुम वैसे बनो जैसे मैं चाहता हूं, और यही संघर्ष पैदा करता है। जब प्रेम में उम्मीद आ जाती है तो वो प्रेम नहीं रह जाता, वो व्यापार बन जाता है।
आदमी सोचता है मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, अब तुम्हें मेरे लिए इतना करना चाहिए। लेकिन प्रेम का स्वभाव देना है, लेना नहीं। जब तुम बिना उम्मीद के प्रेम करते हो तब संबंध हल्के हो जाते हैं, तब उनमें कोई बोझ नहीं रहता। अब जरा अपने जीवन को देखो, कितनी उम्मीदें हैं तुम्हारे भीतर। तुम चाहते हो कि तुम्हारा मित्र हमेशा तुम्हें समझे, तुम चाहते हो कि तुम्हारा परिवार हमेशा तुम्हारा साथ दे, तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी कद्र करें। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तब तुम टूट जाते हो, और यही दुख का कारण है। अगर तुम इन उम्मीदों को थोड़ा थोड़ा छोड़ना शुरू कर दो तो तुम देखोगे कि जीवन कितना हल्का हो गया। तब तुम लोगों से प्रेम करोगे लेकिन उनसे कुछ मांगोगे नहीं, तब तुम्हारा संबंध शुद्ध होगा। अब एक छोटी सी बात समझो, जब तुम उम्मीद छोड़ देते हो तब कृतज्ञता जन्म लेती है। तब अगर कोई तुम्हारे लिए थोड़ा भी करता है तो तुम्हें खुशी होती है, क्योंकि तुमने उससे कुछ अपेक्षा नहीं रखी थी। लेकिन अगर तुमने उम्मीद रखी है तो चाहे वह कितना भी करे तुम्हें कम लगेगा। इसलिए उम्मीद हमेशा असंतोष पैदा करती है। अब जरा कल्पना करो कि तुमने तुलना छोड़ दी है और उम्मीद भी छोड़ दी है, तब क्या होगा? तब तुम्हारा मन शांत होगा, तब तुम अपने जीवन को स्वीकार कर पाओगे, तब तुम दूसरों से प्रेम कर पाओगे, तब जीवन संघर्ष नहीं रहेगा, एक यात्रा बन जाएगा। मेरे प्यारे आत्मन, जीवन को सरल बनाने के लिए बहुत बड़े उपायों की आवश्यकता नहीं। बस दो चीजें छोड़ दो, तुलना और उम्मीद। तुलना छोड़ोगे तो अपने आप को स्वीकार करोगे, उम्मीद छोड़ोगे तो दूसरों को स्वीकार करोगे, और जहां स्वीकार होता है वहां शांति अपने आप उतर आती है। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि जीवन बदल रहा है। वही लोग, वही परिस्थितियां, वही दुनिया, लेकिन तुम्हारा अनुभव बदल गया है। क्योंकि दुख बाहर से नहीं आता, वह मन की व्याख्या से पैदा होता है। और जिस दिन तुमने मन की इन दो आदतों को छोड़ दिया, तुलना और उम्मीद, उसी दिन से तुम्हारा जीवन सरल हो जाएगा। अब आगे हम और गहराई में जाएंगे, क्योंकि ये समझ अभी पूरी नहीं हुई है। अगले चरण में हम देखेंगे कि तुलना पैदा ही क्यों होती है और मन उम्मीद क्यों बनाता है। जब इन दोनों की जड़ समझ में आ जाएगी तब इन्हें छोड़ना और भी आसान हो जाएगा। यात्रा भी जारी है, धीरे धीरे लेकिन जागरूकता के साथ हम धीरे धीरे उस जगह पर पहुंच रहे हैं जहां जीवन की सबसे बड़ी उलझनें खुलने लगती हैं। अभी तक हमने दो बातों को समझना शुरू किया है, तुलना और उम्मीद। लेकिन अब सवाल यह है कि ये दोनों चीजें हमारे भीतर पैदा क्यों होती हैं? क्योंकि जब तक जड़ समझ में नहीं आती तब तक बीमारी पूरी तरह खत्म नहीं होती। तुलना कहां से आती है? तुलना पैदा होती है उस मन से जो अपने आप को नहीं जानता। जो व्यक्ति अपने भीतर उतर गया है, जिसने अपने अस्तित्व को थोड़ा भी समझ लिया है, वह तुलना नहीं करता, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि हर जीवन का अपना एक स्वर है। जैसे संगीत में हर वाद्य यंत्र अलग अलग ध्वनि देता है। बांसुरी की ध्वनि अलग है, तबले की अलग है, सितार की अलग है। अगर बांसुरी तबले से तुलना करने लगे तो संगीत खत्म हो जाएगा। संगीत इसलिए सुंदर है क्योंकि सबकी ध्वनि अलग है। जीवन भी ऐसा ही है। लेकिन मन क्या करता है? मन कहता है मुझे भी वही बनना है जो दूसरा है, और इसी से संघर्ष शुरू होता है। तुम देखना, जिस दिन आदमी अपने भीतर झांकना शुरू करता है उसी दिन तुलना कम होने लगती है, क्योंकि उसे पता चलता है कि मेरी यात्रा अलग है, मेरा अनुभव अलग है, मेरी क्षमता अलग है। तुलना छोड़ना कोई मजबूरी नहीं है, यह समझ का परिणाम है। अब जरा उम्मीद को समझो। उम्मीद क्यों पैदा होती है? उम्मीद इसलिए पैदा होती है क्योंकि मन डरता है, मन को सुरक्षा चाहिए। मन चाहता है कि कोई उसे सहारा दे, इसलिए वो लोगों से उम्मीद बांध लेता है। लेकिन दुनिया में कोई भी व्यक्ति हमेशा तुम्हारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सकता। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति खुद अपनी समस्याओं से जूझ रहा है, हर व्यक्ति अपनी सीमाओं में जी रहा है। जब तुम किसी से उम्मीद रखते हो तो तुम ये मान लेते हो कि वह तुम्हारे लिए जी रहा है, लेकिन सच ये है कि हर व्यक्ति अपने लिए जी रहा है। ये समझ आ जाए तो उम्मीद अपने आप ढीली पड़ने लगती है, और जब उम्मीद ढीली पड़ती है तो संबंध हल्के हो जाते हैं। अब जरा एक गहरी बात समझो। उम्मीद का मतलब है कि तुम भविष्य में जी रहे हो। तुम सोचते हो कि कोई व्यक्ति ऐसा करेगा, वैसा करेगा, तुम्हें खुश करेगा।
लेकिन जीवन हमेशा वर्तमान में होता है। जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख लेता है उसके भीतर उम्मीद बहुत कम रह जाती है, क्योंकि उसे पता होता है जो अभी है वही जीवन है। अब सोचो, जब तुम तुलना छोड़ देते हो और उम्मीद भी छोड़ देते हो, तब तुम्हारे भीतर क्या बचता है? स्वीकृति। स्वीकृति का मतलब है कि तुम जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार कर लेते हो। ये हार नहीं है, ये कमजोरी नहीं है, ये समझ है। जब तुम स्वीकार करते हो तभी तुम्हारे भीतर शांति आती है। तुमने देखा होगा, जो लोग हमेशा तुलना करते रहते हैं वे कभी संतुष्ट नहीं होते। चाहे उनके पास कितना भी धन हो, कितनी भी सफलता हो, फिर भी उन्हें लगता है कि कुछ कमी है। और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत कम होता है, फिर भी उनके चेहरे पर संतोष होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने तुलना नहीं की, उन्होंने अपने जीवन को स्वीकार किया। अब एक छोटी सी कहानी सुनो। एक आदमी जंगल में घूम रहा था। उसने देखा कि एक छोटा सा पेड़ बहुत खुश है, हवा चल रही थी, वह झूम रहा था। आदमी ने उससे पूछा, तुम इतने खुश क्यों हो? तुम तो छोटे हो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। पेड़ हंस पड़ा और बोला, मैं छोटा हूं लेकिन मैं अपने जैसा हूं, मुझे किसी और जैसा बनने की जरूरत नहीं है। यही रहस्य है। जब तुम अपने जैसे हो जाते हो तब जीवन में सहजता आ जाती है। अब यह मत समझ लेना कि तुलना छोड़ने का मतलब यह है कि तुम आगे बढ़ना छोड़ दो। नहीं, तुम आगे बढ़ सकते हो, सीख सकते हो, बेहतर बन सकते हो, लेकिन यह सब तुलना के बिना भी संभव है। जब तुम सीखने के लिए बढ़ते हो तब आनंद होता है। जब तुम किसी से आगे निकलने के लिए बढ़ते हो तब तनाव होता है। अंतर बहुत सूक्ष्म है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। अब उम्मीद की बात पर लौटते हैं। जब तुम उम्मीद छोड़ देते हो तब तुम लोगों से नाराज होना भी छोड़ देते हो, क्योंकि नाराजगी उम्मीद टूटने से पैदा होती है। अगर तुमने उम्मीद ही नहीं रखी तो टूटेगा क्या? तब जो भी मिलेगा वह उपहार जैसा लगेगा। अगर कोई तुम्हारे लिए थोड़ा भी कर दे तो तुम्हें खुशी होगी, और अगर कोई कुछ ना करे तो भी तुम दुखी नहीं होगे। यह स्वतंत्रता है। तुम दूसरों पर निर्भर नहीं रहते, और जो व्यक्ति अपने भीतर खड़ा हो जाता है वही सच में मजबूत होता है। मेरे प्यारे आत्मन, जीवन का रहस्य बहुत सरल है, हम ही उसे जटिल बना देते हैं। तुलना छोड़ दो क्योंकि तुम अद्वितीय हो। उम्मीद छोड़ दो क्योंकि जीवन अनिश्चित है। और जब ये दोनों चीजें धीरे धीरे गिर जाती हैं तब तुम्हारे भीतर एक नया अनुभव जन्म लेता है, शांति का अनुभव। फिर तुम देखते हो कि वही दुनिया है, वही लोग हैं, वही परिस्थितियां हैं, लेकिन तुम्हारा अनुभव बदल गया है। क्योंकि अब तुम किसी से मुकाबला नहीं कर रहे, अब तुम किसी से कुछ मांग नहीं रहे, तुम बस जी रहे हो। और यही जीवन की सबसे बड़ी कला है। यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। आगे हम और गहराई से समझेंगे कि अगर तुलना और उम्मीद सच में गिर जाएं तो मन के भीतर कैसी स्वतंत्रता जन्म लेती है, और क्यों ऐसे व्यक्ति के जीवन में दुख टिक ही नहीं पाता। धीरे धीरे लेकिन पूरी सजगता के साथ हम धीरे धीरे उस बिंदु के करीब आ रहे हैं जहां जीवन की सबसे बड़ी गांठें खुलने लगती हैं। अभी तक हमने समझा कि तुलना दुख का कारण है और उम्मीद दुख का दूसरा कारण है, लेकिन अब एक और गहरी परत समझनी है, क्योंकि मन बहुत चालाक है। अगर तुम उससे कहोगे तुलना मत करो तो वह छिपकर तुलना करेगा। अगर तुम उससे कहोगे उम्मीद मत रखो तो वह अंदर ही अंदर उम्मीद बनाए रखेगा। इसलिए केवल छोड़ने की कोशिश काफी नहीं है, समझ जरूरी है। और समझ तभी आती है जब तुम अपने मन को देखना शुरू करते हो। मन का खेल। मन हमेशा कहता है अगर मेरे पास थोड़ा और होता तो मैं खुश होता। ये थोड़ा और कभी खत्म नहीं होता। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं होता तब तुम सोचते हो अगर मेरे पास पैसा हो जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। जब पैसा आ जाता है तब मन कहता है अगर मेरे पास और प्रतिष्ठा हो जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। जब प्रतिष्ठा आ जाती है तब मन कहता है अगर लोग मुझे और सम्मान दें तो मैं खुश हो जाऊंगा। और यह सिलसिला चलता रहता है। तुलना इसी मन का हिस्सा है, क्योंकि मन हमेशा कहता है देखो दूसरे के पास ज्यादा है, लेकिन मन कभी यह नहीं कहता देखो तुम्हारे पास कितना है। तुलना का भ्रम। तुलना का सबसे बड़ा भ्रम यह है
कि तुम किसी के जीवन का केवल एक हिस्सा देखते हो। तुम किसी की सफलता देखते हो लेकिन उसका संघर्ष नहीं देखते। तुम किसी की मुस्कान देखते हो लेकिन उसका दर्द नहीं देखते। तुम किसी का घर देखते हो लेकिन उसकी चिंता नहीं देखते। इसलिए तुलना हमेशा अधूरी होती और अधूरी जानकारी से किया गया निर्णय हमेशा गलत होता है। उम्मीद का जाल। अब उम्मीद को फिर से देखो। जब तुम किसी से उम्मीद रखते हो तो तुम एक अदृश्य समझौता बना लेते हो। तुम सोचते हो मैं तुम्हारे लिए इतना कर रहा हूं इसलिए तुम्हें भी मेरे लिए करना चाहिए, लेकिन सामने वाला व्यक्ति शायद ऐसा नहीं सोच रहा। और जब तुम्हारी यह अदृश्य उम्मीद टूटती है तब तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, लेकिन सच यह है सामने वाले ने कोई वादा किया ही नहीं था, वादा तुम्हारे मन ने किया था। संबंधों की सच्चाई। संबंध तब सुंदर होते हैं जब उनमें अपेक्षा नहीं होती। तुम किसी से प्रेम करते हो तो उसका कारण यह नहीं होना चाहिए कि वह तुम्हें कुछ देगा। प्रेम का कारण प्रेम ही होना चाहिए। जब तुम बिना उम्मीद के किसी से प्रेम करते हो तब तुम्हारा दिल खुला रहता है, तब तुम्हारे भीतर शिकायत नहीं रहती। और जहां शिकायत नहीं होती वहां शांति होती है, स्वतंत्रता का अनुभव। जिस दिन तुम तुलना छोड़ देते हो और उम्मीद भी छोड़ देते हो उस दिन एक नई स्वतंत्रता पैदा होती है। अब तुम किसी से मुकाबला नहीं कर रहे, अब तुम किसी से कुछ मांग नहीं रहे, अब तुम अपने रास्ते पर चल रहे हो। और जब आदमी अपने रास्ते पर चलता है तब वह हल्का हो जाता है, तब जीवन बोझ नहीं लगता। एक छोटी सी बात जरा सोचो, अगर तुम आज से किसी से तुलना न करो तो क्या होगा? तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। अगर तुम आज से किसी से उम्मीद न रखो तो क्या होगा? तुम्हारे संबंध हल्के हो जाएंगे। तुम्हें पहली बार महसूस होगा कि जीवन कितना सरल है। संतोष का जन्म। जब तुलना खत्म होती है तब संतोष पैदा होता है, और संतोष सबसे बड़ा धन है। जिसके पास संतोष है वह गरीब नहीं हो सकता, और जिसके पास संतोष नहीं है वह अमीर होकर भी गरीब है। वर्तमान का आनंद। तुलना हमेशा तुम्हें भविष्य या अतीत में ले जाती है। तुम सोचते हो मैं पहले ऐसा था या मुझे वैसा बनना है, लेकिन जीवन हमेशा वर्तमान में होता है। अगर तुम वर्तमान में जीना सीख लो तो तुलना अपने आप खत्म होने लगती है, क्योंकि वर्तमान में केवल अनुभव होता है, तुलना नहीं। अंतिम समझ। मेरे प्यारे आत्मन, जीवन को कठिन बनाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। बस दो आदतें काफी हैं, तुलना और उम्मीद। और जीवन को सरल बनाने के लिए भी ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। बस इन दोनों को समझना और धीरे धीरे छोड़ना। जब तुम तुलना छोड़ देते हो तो तुम अपने आप से मित्रता कर लेते हो। जब तुम उम्मीद छोड़ देते हो तो तुम लोगों से प्रेम कर पाते हो। और जब ये दोनों बातें हो जाती हैं तो जीवन में एक नई रोशनी आती है। तब तुम देखते हो दुनिया वही है, लेकिन तुम्हारी दृष्टि बदल गई है। और जब दृष्टि बदल जाती है तो जीवन भी बदल जाता है। यात्रा अभी भी जारी है। अगर तुम चाहो तो आगे हम और गहराई में उतरेंगे, जहां ये समझेंगे कि जब मन पूरी तरह तुलना और उम्मीद से मुक्त हो जाता है तो मनुष्य के भीतर कैसी शांति और आनंद पैदा होता है। धीरे धीरे पर पूरी जागरूकता के साथ।